सो प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया था. आई होप उसकी पीडीएफ आप तक पहुंच गई होगी और वो पीडीएफ आपने नोटबुक में कंप्लीट भी कर ली होगी. ओके, सो टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 9, चेंजिंग फैमिलीज. अब इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ पिक्चर्स दिए, उससे रिलेट करते हुए यू हैव टू इमेजिन कि क्या चेंजेस आते हैं, क्या चीज़ें हमारे साथ हो चुकी हैं. इन सब स्टोरीज, ये सब जो क्वेश्चंस हैं ना, उसे अपने आप से रिलेट करके, अपने आप इमेजिन करके हमें आंसर करना है. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज. यहाँ पे आपको कुछ फैमिलीज की पिक्चर दी हुई है. दिस आर द फैमिलीज ऑफ, किन की फैमिली है? निम्मी, ज़ेरिंग एंड नेज़ली. ठीक है, ये आपको 3 जनों की फैमिली की नाम दे रखे. अब हम लोग इन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे? हम एन, टी और एन, ठीक है, निम्मी, सेरिंग और नेज़ली, इन 3 के नाम से, उनके फर्स्ट लेटर के नाम से हम उन्हें प्रोनाउंस करेंगे. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर, टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. अब आप इन पिक्चर्स को देखो और बताओ कि हम क्या देख रहे हैं और हमें क्या डिस्कस करना है. देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमी फैमिली, एन्स फैमिली. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. काफ़ी एक्साइटेड थे इस पिक्चर के अंदर, काफ़ी एक्साइटेड लग रहे हैं वो. ठीक है, क्यों? बिकॉज जो निमी की फैमिली इतनी एक्साइटेड है क्योंकि न्यू मेहमान, न्यू बेबी से सिस्टर आ रही है उनके घर में. दैट्स वाई दे आर सो एक्साइटेड. ये कुछ पिक्चर्स है उनके रिलेटेड. अब इन पिक्चर्स के अंदर हमें देखने जैसा क्या है? पिक्चर्स के अंदर आप निमी की फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स हैं आप उनके बारे में देख सकते हो. जैसे उधर ग्रैंड मदर है, मॉम है, डैड, निम्मी है, उनके अंकल है. देन यहाँ पे इस वाले पिक्चर में पता चल रहा है उसके दादाजी भी हैं. तो इनसे हमें ये सब चीज़ें पता चलती है. देखो क्वेश्चन पूछ रखा है, हाँ, हु were the members of Nimmy's family before the arrival of her baby sister. भाई निम्मी की फैमिली में बेबी सिस्टर आने से पहले कौन कौन था? तो ये क्वेश्चंस हम लोग यहीं पे सॉल्व करते जाएंगे. सो द फर्स्ट वन इज, yeah, who were the members of Nimmy's family before the arrival of her baby sister. बेबी सिस्टर आने से पहले कौन कौन थे? फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड अंकल. और निम्मी तो थी. निम्मी की फैमिली में निम्मी की सिस्टर आने से पहले कौन कौन थे? ग्रैंड मदर, फादर, मदर एंड अंकल. ओके, चलो. हाउ मैनी मेम्बर्स आर देयर इन अ निमीज फैमिली नाउ. अभी कितने मेम्बर्स हो गए? देखो पहले जितने मेम्बर थे तो ही, अब एक मेम्बर और बढ़ गया. तो नाउ देयर आर 6 मेम्बर इन निमीज फैमिली. कितने मेम्बर हो गए? 6 मेम्बर हो गए. चलो नेक्स्ट. हाँ, इसके बाद में, हाउ डू यू थिंक द लाइफ ऑफ निमीज फैमिली मेम्बर हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी. फॉर एग्जाम्पल, देखो अब यहाँ पे कनेक्ट करो अपने आप से कि आपके बॉर्न होने के बाद जब आपके छोटे भाई या बहन का बॉर्न होता है तो हमारे फैमिली के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? मेंबर्स तो बढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ में और भी कुछ चेंजेस आते हैं. अब जब हम उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे. सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, ए इज, हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ. अब पहले वो कैसे डे स्पेंड करती थी, अब जब न्यू सिस्टर आ गई, उसकी बेबी न्यू सिस्टर आ गई, तो कैसे स्पेंड करती है? शी विल स्पेंड हर डे प्लेइंग विथ न्यू बॉर्न बेबी. जब हमारे घर में छोटा भाई या बहन आता है तो हमें काफ़ी मज़ा आती है, हम काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसे सजाते हैं, उसको यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, हमें एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, राइट. सो निमी है, वो भी क्या करती थी? उसके साथ खेलती थी. What new work will her mother do now? अब क्या नया काम करना पड़ता है उसकी मदर को? पहले जो काम थे वो तो थे ही, लेकिन अब टू लुक आफ्टर द न्यू बेबी विल बी अ न्यू वर्क फॉर हर मदर नाउ. अब उसको वो छोटी सी बेबी को भी देखना, उसकी भी टेक केयर करनी पड़ती है. There will be change in the daily work of Nimi's father, grandmother and uncle with the arrival of the new baby. Can you tell how? भाई अब सारे जो अदर मेंबर्स हैं, निमी के फादर, उसके ग्रैंड मदर, उसके अंकल, उनकी लाइफ भी चेंज हो गई, उनका जो डेली वर्क था वो भी चेंज हो गया इस न्यू बेबी के आने से. कैसे? निमीज फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल विल हैव टू प्ले विथ न्यू बेबी. उनको काफ़ी मज़ा आती है उस न्यू बेबी के साथ खेलने में. एंड विल हैव टू लुक आफ्टर हर ऑल्सो, और ध्यान भी रखना पड़ता है, उनकी केयर भी करनी पड़ती है. एज निमीज मदर कुड बी बिजी विथ द बेबी, the other member will have to help up
मोर। अब देखो कई बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे छोटा भाई या बेबी बॉर्न ही होता है तो मम्मा काफ़ी केयर करती है उनका रूटीन होता है, उसे भूख लगती है या फिर उसे सुलाना होता है या रो रहा होता है तो उसे संभालना होता है। तो जो अदर वर्क होता है उनके अंदर उनको हेल्प की नीड होती है, तो उसकी ग्रैंड मदर, उसके फादर एंड उसके अंकल उसकी मदर की हेल्प करते थे, निमीज़ की मदर की हेल्प करा करते थे जब वो बिजी हो जाती थी बेबी के साथ। ओके, चलो बैक टू अवर टॉपिक। देन हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन योर होम और इन एनी हाउस इन योर नेबरहुड? अब इसका आंसर आपको देना है, राइट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि आपके आसपास कोई ऐसा न्यू बेबी बॉर्न हुआ है, या बॉय या गर्ल। हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम? कैसा फील होता है अगर आप ही के घर में कोई न्यू बेबी बॉर्न होकर आया हो तो। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट अ होम विद द न्यू बेबी? और किस तरीके से काम वगैरह चेंज हो जाते हैं। सो इफ़ वी कंसिडर, हाँ हमारे आसपास में एक न्यू बेबी आया तो यस, बेबी, स्मॉल बेबी वॉज बॉर्न इन माई नेबर। अब हाउ डज इट फील? ऑल आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश होते हैं। जब छोटा सा बेबी आता है तो हमें एक अलग ही खुशी होती है, तो हम सब बहुत खुश हैं। हाउ हैव थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी? बहुत काम चेंज हो जाते हैं। कैसे? एवरीवन हैज़ बिकम वेरी हैप्पी इन फैमिली, एवरीवन हैज़ स्टार्टेड प्लानिंग अबाउट द न्यू मेंबर, सम ऑफ वर्क विच मदर डिड बिफोर हैज़ टू बी डन बाय अदर मेंबर। जब मम्मा आती है न्यू बेबी के साथ तो वो बहुत ज़्यादा वीक भी होते हैं, उन्हें टेक केयर करनी होती है बेबी की, तो जो अदर काम होते हैं वो थोड़े थोड़े काम बांट लेते हैं और सब अदर मेंबर भी मिलजुल के उन काम को कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं। चलो नेक्स्ट इज व्हेन वाज द बेबी बॉर्न? कब बेबी बॉर्न हुई थी? देखो यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं दिए, तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम इन डिटेल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न? इट वाज बॉर्न अबाउट 2 वीक बैक, ठीक है। कब बॉर्न हुआ बेबी? 2 वीक बैक। ये सब आपको याद रखते जाना है इसी के अंदर। ओके, 2 वीक बैक। इज द बेबी अ बॉय और गर्ल? बॉय या गर्ल? तो यहाँ पे लिखा हुआ था गर्ल बेबी, बेबी गर्ल वो बॉर्न हुई है, सो यहाँ पे गर्ल। हाउ आर यू रिलेट टू हिम और हर? अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे नेबर में कोई बेबी आया हो, राइट। सो नेबर में बेबी आया तो हम उसके क्या हो गए? नेबर। तो आई एम हर नेबर। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न? कहाँ बॉर्न होते हैं बेबी? हॉस्पिटल में। हाउ डज द बेबी लुक लाइक? कैसे दिखते हैं वो? उसकी मदर की तरह, ठीक है। जनरली जब बेबी बॉर्न होते हैं ना तो आप उन्हें देखोगे तो या तो उनकी आंखें या फिर उनकी नोज जनरली मॉम या फादर पे जाती है, राइट। देन व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर हेयर? क्या कलर था उसका, उसके हेयर का? ये आप पिक्चर्स में देखकर आप बता सकते हो। उसके हेयर का कलर ब्लैक था। व्हाट इज़ द कलर ऑफ हिज आईज? ब्लैक आईज। डज द बेबी हैव एनी टिथ? क्या अभी उसके पैदा होते ही उसके टिथ थे? नो, उसके दांत नहीं थे। व्हाट इज़ द बेबी लेंथ? जब छोटा सा बेबी बॉर्न होता है तो बहुत छोटा होता है, तो इज 2 फीट। हाउ मैनी हाउसेज अ डे डज द बेबी स्लीप? आवर्स, सॉरी, हाउ मेनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप? कितने आवर्स, कितने घंटे वो बेबी सोता है? तो इट्स लाइक मोर देन 14 आवर्स। हाँ आई नो, अब आप बोलोगे कि नहीं मैम हम तो इतना सोते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें तो मम्मा उठा देती कि चलो चलो उठो पढ़ाई करो या फिर ये काम करो। बट स्मॉल बेबी के पास ज़्यादा कुछ काम नहीं होता ना, सो वो एक गुड स्लीप लेते हैं, अच्छी सी एकदम पीसफुल वाली स्लीप लेते हैं, तो उनको 14 आवर्स से ज़्यादा सोने को मिलता है, ठीक है। वॉट डिफरेंट साउंड डज द बेबी मेक? कौन कौन से साउंड निकालता है? शी क्राई एंड प्रोड्यूस वेरियस टाइप ऑफ साउंड। जब वो रोता है ना तो अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, तो रोने के टाइम पे वो आवाज़ें निकालते हैं। हाउ डज द बेबी स्टे विथ द मोस्ट ऑफ द टाइम? किसके साथ रहता है? ज़्यादा टाइम वो अपनी मॉम के साथ ही स्टे करते हैं, बिकॉज छोटे बेबी को अपने मॉम के साथ रहना बहुत पसंद होता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्टे विथ हर मदर। अब क्लिक अ फोटो ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। अब आपको ये पिक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर अगर आपके आसपास में कोई बेबी है तो आप उसकी पिक्चर भी स्टिक कर सकते हो क्लिक करके। चलो यहाँ पे हमने बात कर ली निमीज़ की फैमिली की, राइट। चलो अब न्यू प्लेस की बात करते हैं। सेरिंग्स फादर्स रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस। जो उसके फादर है, टी के फादर है, उसके फादर को एक लेटर आया ऑफिस से। द लेटर सेड दैट ही वॉज बीइंग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर। अब उन्हें प्रमोशन मिल गया।
इफ़ अगर आप लोगों के फादर कोई जॉब करते हैं, सो यू नो दैट कि प्रमोशन होता है तो ट्रांसफ़र करना होता है, दूसरी जगह पे शिफ्ट होना होता है। सो यहाँ पे उसके फादर को प्रमोशन मिला, इस वजह से उन्हें मूव करना पड़ेगा अदर सिटी में, राइट। When the Saring's father showed the letter to his family, how do you think the different member would have felt? कैसा लगा उन लोगों को जब ये लेटर उन्होंने उनके साथ शेयर किया? देखो क्या होता है, जब हमें पता चलता है प्रमोशन हो रहा है तो ऑब्वियसली चीज़ें अच्छी हो रही है, प्रमोशन हो रहा है तो अच्छा तो लगता है, न्यू सिटी में जाने का क्रेज़ भी होता है, बट ओल्ड फ्रेंड्स को छोड़ने का मन नहीं करता है ना, जिस प्लेस से हम इतना कनेक्ट हो जाते हैं उसे छोड़ने का मन नहीं। चलो लेट्स सी यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे। What will change in a Saring's family after his father's transfer? क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई थी? Okay. When Saring's mother show the letter to his father show the letter to his family, how do you think the different member would have felt? कैसा लगा उन लोगों को? तो all family member were happy, obviously खुश थे because promotion हो रहा है, that was a amazing news. So Saring's was also very happy because he would be have to go a new place, उसे नई जगह जाने को मिलेगा, तो वो खुश थी. But the Saring's father's mother and grandparents were slightly uneasy as they had to make all the arrangement in a new town. अब देखो यहाँ पे मदर है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हैप्पी होती है बिकॉज द रीज़न इज़ कि दूसरी जगह जाओ, देन अगेन वही घर शिफ्ट करो, तो बहुत दिक्कत होती है उन लोगों को, काफ़ी दिक्कत होती है पूरे घर को अरेंज करने में। तो वो थोड़े से लाइक ऐसे थे कि यार फिर दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, दे आर नॉट फीलिंग वेल, ओके। खुश थे नो डाउट प्रमोशन से, बट बस दूसरी जगह ट्रांसफ़र वाली चीज़ नहीं अच्छी। Who from Saring's family will live with his father at a new place? उसके न्यू प्लेस पे कौन उनके साथ रह रहा था? Saring's his sister and his mother will live with his father at a new place. वो अपनी फैमिली को लेकर गए थे, तो उसकी सिस्टर एंड उसके मदर के साथ वो अपने पापा के न्यू प्लेस जहाँ पे उनका प्रमोशन हुआ था वहाँ रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कूल विल Saring गो नाउ? अब कौन से स्कूल में जाती है? न्यू स्कूल में, ऑब्वियस, न्यू प्लेस न्यू स्कूल। विल ही हैव अ न्यू फ्रेंड? क्या उसने न्यू फ्रेंड बना लिया? येस, इन द न्यू स्कूल Saring विल हैव अ न्यू फ्रेंड्स, उसके नए फ्रेंड्स बन गए। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क? क्या कभी आपकी फैमिली में हुआ है? देखो मेरी फैमिली में नहीं हुआ, या बहुत बहुत टाइम पहले हुआ था जब मेरे बॉर्न भी नहीं हुआ था, व्हेन माय ग्रैंड फादर कम और माय फादर केम टू राजस्थान टू हियर सूरत, राइट। तो आपकी फैमिली में कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो कि हमें शिफ्टिंग करनी पड़ी एक जगह से दूसरी जगह? इफ़ येस तो यू हैव टू राइट येस, अदर नो तो नो। सरीज की फैमिली के हिसाब से तो येस। चलो, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस चेंज? कैसा लगता है आपको इस चेंज से? इट इज़ अ नेचुरल, अ पर्सन हैज़ टू चेंज हिज प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, वी शुड वेरी हैप्पी। देखो ऐसा होता है, हमें प्लेस चेंज करनी ही पड़ती है, और कई बार ऐसा होगा, इस बार ही नहीं, ऐसा कई बार होता है। तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा बहुत वी आर फीलिंग नर्वस कि हम न्यू प्लेस जा रहे हैं, कैसा लगेगा, बट वी शुड फील वेरी हैप्पी एज वी गेट अपॉर्चुनिटी टू विजिट अ न्यू प्लेस। नई जगह जाने को मिलता है तो एक खुशी भी होती है। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? ऐसा तो होता है, हाँ, ये चीज़ हमने एक्सपीरियंस की होती है कि हमारे स्कूल में, हमारी क्लास के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता है जो दूसरी प्लेस से शिफ्ट होकर सूरत आया है एंड वो हमारे स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, राइट। सो लास्ट मंथ वन ऑफ द बॉय इन माई क्लास केम फ्रॉम अनदर टाउन, दूसरे टाउन से आया था। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम? कहाँ से आया था? यू कैन राइट इट, अगर आपका कोई फ्रेंड दूसरी जगह से आया तो यहाँ लिखा ही केम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ओके। वट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक? कैसी थी पुरानी स्कूल? हिज ओल्ड स्कूल वॉज गुड एंड ही हैड लॉट ऑफ फ्रेंड्स। पहले की जो स्कूल होती है जहाँ हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है, एक तो वो हमें बहुत पसंद आने लगती है, दूसरा हमारे वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, सो वो गुड थी और साथ में बहुत सारे फ्रेंड थे। व्हाट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर? क्या अलग लगता है उन्हें?
ही फाइंड एवरीथिंग न्यू। जब आप दूसरी जगह शिफ्ट होते हो ना, सब कुछ न्यू लगता है। जहाँ पे आप पहले बॉर्न हुए, जहाँ पे आप रहे, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के दुकान वगैरह सब आपको जानते होते हैं, वहाँ के आजू बाजू लोग जानते होते हैं। लेकिन आप जब न्यू प्लेस पे जाते हो ना, तो न्यू पीपल होते हैं, न्यू प्लेस होती है, न्यू रोड होते हैं, न्यू फ्रेंड्स होते हैं, तो सब कुछ काफ़ी न्यू एंड काफ़ी एक्साइटिंग फील होता है कि भाई अब क्या नया हमें देखने को मिलेगा। वैसा हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, तो मज़ा भी आता है। डज ही और शी लाइक द चेंज? क्या आपको चेंज पसंद है, क्या उनको चेंज पसंद है? तो येस, चेंजेस आर गुड, लाइक हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो येस ही लाइक द चेंजेस। चलो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमने दे दिए। इट्स वेडिंग की बात करते हैं। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाज़रेज़ होम टुडे। अभी हम लोगों ने इससे पहले वाले जो टॉपिक है उसमें निमी की बात कर ली, सेरिंग की बात कर ली। अब हम बात कर ले हैं नाजली की, ठीक है। तो उसके घर में काफ़ी खुशी का माहौल हो रखा है। उसके घर पे हर एल्डर कज़िन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड। उसका जो बड़ा कज़िन भाई है उसकी शादी हो रही है, ठीक है, या गेटिंग मैरिड। डू यू थिंक, इन पिक्चर्स को देखो अच्छे से, देखो। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपके भाई की, आपकी कोई कज़िन भाई की शादी होती है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा मज़े करते हैं, अलग ही जोश होता है, मज़े आते हैं, बड़ी मज़ा आती है, राइट। तो डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन द नाज़े फैमिली? क्या आपके घर में अगर भाभी वगैरह आती है या फिर आपके कज़िन भाई की शादी वगैरह होती है तो आप कैसा फील करते हो? क्या चेंज आता है आपकी फैमिली के अंदर? ऑब्वियसली चेंज आता है, बिकॉज न्यू मेंबर आ रहा है, ठीक है, भाभी है, न्यू मेंबर आ रहा है, तो चेंज तो आता है। सो डू यू थिंक देयर विल बी चेंज इन होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम? जो दुल्हन है वो आती है, वॉट काइंड ऑफ चेंज? ब्राइड मीन्स दुल्हन, ओके। तो किस टाइप के चेंज होते हैं? तो येस, देयर विल बी अ चेंज इन नाज़िज़ फैमिली आफ्टर द वेडिंग। अ न्यू मेंबर विल स्टार्ट विद नाज़िज़ फैमिली। नाज़ले विल गेट अ न्यू सिस्टर इन लॉ। अब क्या चेंजेस आते हैं? तो येस, देयर विल बी अ न्यू फैमिली मेंबर ऑफ ब्राइड ग्रूम, बट दे हैव टू सी ऑफ देयर डॉटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक देयर विल बी एनी चेंज इन द नाज़िज़ फैमिली? हम लोगों ने देख लिया ये क्वेश्चन, इसके बाद वाला भी देख लिया। डू यू थर्ड, देयर विल बी चेंज इन द होम फ्रॉम हियर द न्यू ब्राइड कम? जब दूसरी जगह से, जहाँ से वो दुल्हन आती है, क्या उनके घर में चेंज होता है? तो हाँ, उनके घर में भी चेंज होता है। उनकी जो डॉटर होती है वो दूसरे घर जा रही है, तो चेंज हो जाता है ना, वो प्लेस वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है, तो कहीं ना कहीं चेंज तो होता है। टॉक टू योर मदर एंड आंट इन द फैमिली, आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड। चलो एक बार देख लेते हैं ये अगेन। हाँ, yeah. Ask them about they live before they got married. तो they live with the parent before marriage. अगर आप अपनी मम्मी से ही पूछोगे कि भाई शादी से पहले कहाँ रहते, तो शादी से पहले वो अपनी पापा के घर पे रहते थे। और अगर आप अपनी आंट या किसी और से पूछा होगा जो मैरिड करके अब आए हैं, तो वो पहले कहाँ रहते थे? अपने पेरेंट्स के साथ। Who were the members in their family then? In my mother's family, she, her father, her mother, her two brothers, one sister and one uncle lived together before her marriage. अगर आप अपनी फैमिली का लिखोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपकी मम्मी जब पियर में थी, जब वो अपने घर पे थी अपने पापा के साथ, तो कौन कौन से मेंबर्स थे। Has anybody in your family been married recently? हु, क्या अभी किसी की रिसेंट में शादी हुई है, और हुई है तो किसकी शादी हुई है? सो टॉक टू योर क्लासमेट एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द वेडिंग इन देयर फैमिली। अब आप लोगों को अपनी फ्रेंड्स से डिस्कशन करना है और बताना है कि भाई अगर किसी के घर में शादी हुई अभी अभी तो उन्होंने क्या क्या किया। तो अ न्यू मेंबर केम इन देयर फैमिली, ऑल ऑफ देम एंजॉय अ लॉट ऑन द इवनिंग ऑफ द मैरिज, ऑन द इवेंट ऑफ द मैरिज। शादी का जब माहौल होता है ना, काफ़ी मज़ा आती है, नाचते हैं, गाते हैं, न्यू वेलकम करते हैं ब्राइड का, सो बहुत मज़ा आती है। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक? क्या क्या नया खाना बनता है? स्वीट्स बनते हैं, पुलाव, पूरी, 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वेर कुक्ड ऑन द इवेंट ऑफ मैरिज।
वॉट स्पेशल क्लोथ डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वियर, क्या क्या नए कपड़े पहनते हैं शादी में। आपने देखा होगा तो वो जो बॉय होता है वो शेरवानी पहनता है, जो गर्ल होती है वो घाघरी चोली लहंगा होता है वो पहनती है, बॉय होता है अपने सर पे पगड़ी पहनता है, और जो गर्ल होती है वो रेड दुपट्टा लगाती है। इट्स वॉज सो ब्यूटीफुल राइट। वॉट काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग, किस टाइप के सॉन्ग्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे भजन तो होंगे नहीं, शादी है, सो सॉन्ग्स काफ़ी ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स होते हैं, कई कई जगहों पे रॉकिंग सॉन्ग्स भी यूज़ किए जाते हैं राइट। चलो, वॉट डिड यू सी ऑल द वेडिंग दैट यू अटेंड, क्या देखते हो। एक तो एंट्रेंस काफ़ी सुंदर होता है ना, जब आप शादी में विजिट करोगे ना तो क्या क्या देखने को मिलता है आपको। बड़ा सा सुंदर सा डेकोरेशन होता है, एंट्रेंस होता है, उनकी बैठने की सुंदर सी जगह होती है, लाइट्स होती है, खाने को होता है, कार सजी हुई होती है। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। राइट डाउन द रीज़न ऑफ दिस चेंज, क्या क्या रीज़न है जो हम चेंजेस हुए निम्मी के फैमिली के अंदर, क्या चेंज हुआ। तो द चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, जो निम्मी है उसके घर में न्यू बेबी आई थी, न्यू गर्ल बेबी आई थी, इसके वजह से चेंज हुआ, एक न्यू मेंबर आ गया। सेरिस फैमिली के अंदर क्या हुआ था, फादर गॉट प्रमोशन, उसके पापा को प्रमोशन मिल गया, उसे ट्रांसफ़र करना पड़ा न्यू सिटी। तो वो न्यू सिटी में काफ़ी इन्जॉय कर रही थी, न्यू लोगों से मिल रही थी, न्यू चैलेंज था उसके लिए नए लोगों को दोस्त बनाना। नेक्स्ट नाजरी फैमिली, उसके अंदर क्या हुआ, ब्राइड आ गई थी, एक नई भाभी आ गई थी उसके घर पे, सिस्टर इन लॉ आई थी उसके घर पे। There can be many reason for the change in family. Can you think of some more reason? क्या आप और भी कोई reasons देख सकते हो। तो चेंज हैपन इन द फैमिली बिकॉज ऑफ सर्वर रीज़न, बहुत सारे ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से फैमिली चेंज होती है, या फिर तो नए बर्थ होता है, या फिर किसी की मैरिज हो जाती है जब, या कोई एक जगह से दूसरी जगह प्लेस चेंज कर लेता है, या फिर गुड अच्छी जॉब मिल रही होती है तो फैमिली मेम्बर्स चले जाते हैं कहीं पे, या गेटिंग एडमिशन इन गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर। तो ये काफ़ी इवेंट होते हैं, ऐसे अच्छे इवेंट्स होते हैं जिसमें काफ़ी कुछ चेंज देखने को मिलता है। जब हम लोग 10th कंप्लीट करके जब हम 11th-12th के लिए न्यू स्कूल में जाते हैं तो भी एक अमेजिंग फीलिंग होती है, हमारे लिए सब कुछ न्यू होता है, उस कॉलेज को एक्सप्लोर करना, उस स्कूल को एक्सप्लोर करना, नए फ्रेंड्स बनाना, नए टीचर्स से मिलना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है राइट। अब जैसे अभी के टाइम पे देख लो, हम लॉकडाउन में हैं फिर भी स्टिल वी आर डूइंग स्टडी, तो ये जो वीडियो फॉर्मेट है ये हमने कभी पहले यूज़ ही नहीं किया, बट ये न्यू चेंज हमारे लिए मस्त है, मज़ा आती है हमें, कभी अच्छा लगता है, कभी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट आता है, तो मज़ा आ रही है। तो सो चेंजेस आर गुड राइट। चलो अब आज हमारा यहीं तक, इसके बाद वाला टॉपिक हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।